खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने मृतक नगर सभापति राजकुमार गुड्डू के परिजनों से की मुलाकात। भागलपुर के सुल्तानगंज में बिहार सरकार की खेल और उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने मृतक नगर सभापति राजकुमार गुड्डू के आवास पर पहुंचकर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं ताकि अपराधियों को सजा जल्द मिल सके। मौके पर पुलिस बल और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोग यहाँ पर पीड़ित परिवार हमसे मिलने आए थे। निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह से अगर अपराधी को खुली छूट मिलती है या उसको सोच रहा है, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कड़ी कार्रवाई करने का वादा भी किया है और मुझे पूरा यकीन है कि सम्राट चौधरी जी के निर्देशानुसार परिवार को जस्टिस मिलेगा एंड जस्टिस विल नॉट बी डिलेड। विक्रमशिला सेतु बंद। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर आवाजाही बंद होने से लोगों की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा परेशानी शादी विवाह में शामिल होने वालों को हो रही है। गंगा नदी में शाम 5 बजे के बाद नाव परिचालन बंद होने से दूल्हा जयराम कुमार अपनी बारात लेकर नदी पार नहीं कर सका। परेशान दूल्हे ने भावुक होकर कहा कि डीएम साहब शादी करा दीजिए। परिजनों ने बताया कि अगर समय पर नदी पार नहीं हुई तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। लोगों ने प्रशासन से विशेष व्यवस्था की मांग की है। क्या बोलना चाहिए? डीएम साहब शादी करवा दो, शादी बार बार नहीं होता है, कुछ सहयोग करो। देर हो गया आपको आने में? हाँ 10 मिनट तेल लेने में देर हुआ है। और अगर देर हो गया, शादी का मुहूर्त निकल गया तो क्या करोगे? क्या करेंगे, जो घूर के जाएंगे तो ये खर्चा लगा है 10 लाख, कैसे होगा ऊपर, वही तो सोच रहा हूँ। भागलपुर में जमीन विवाद पर बवाल। भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र स्थित बसंत विहार कॉलोनी में जमीन विवाद ने तूल पकड़ लिया है। 0 माइल निवासी पारस ताती ने आरोप लगाया है कि जमीन खरीदकर मकान निर्माण शुरू करते ही दबंगों ने 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। विरोध करने पर मारपीट की गई और बनाई गई बाउंड्री को तोड़ दिया गया। वहीं जमीन विक्रेता विद्यासार ने भी आरोपियों पर कब्जे की कोशिश और धमकाने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी क्यों है? आए कि हम जमीन खरीदे हैं विद्या साहा से, और वहाँ जब घेरने गए तो धर्मेंद्र यादव धनंजय यादव दीवार तोड़ देता है। आ करके ऐसा 2 दिन किया। एक दिन रात में जा करके दीवार तोड़ दिया और फिर परसों भी मिट्टी गिराया। अब थाना जाते हैं, थाना में कोई कार्रवाई नहीं होता। आज करेंगे कल करेंगे, रंगदारी भी मांगता है। 20 लाख रुपया रंगदारी दो तब जमीन देंगे। नहीं कोई अधिकार नहीं, कुछ कागज भी नहीं, कोई पेपर भी नहीं। दबंगिरी अपार्टमेंट में बगल में रहता है, कोई लेना देना कोई लेना देना नहीं, कोई कागज भी नहीं। आज जो आप लोग यहाँ आए हैं, क्या आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग रखते हैं कि हम लोग जमीन खरीदे हैं, किसी तरह हो जाए मेरा जमीन, हम बाउंड्री दें, सुधा दें। विक्रमशिला सेतु पर बहाली कार्य तेज। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से के पास आवागमन बहाल करने की दिशा में तेजी से काम शुरू हो गया है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की 100 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम ने मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर निरीक्षण किया। टीम अस्थायी बेली ब्रिज निर्माण की संभावना पर तकनीकी अध्ययन कर रही है ताकि जल्द यातायात शुरू किया जा सके। पुल निगम, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन भी राहत व मरम्मत कार्य में जुटे हैं। डीआरएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि जल्द ही स्थिति सामान्य करने का प्रयास जारी है। गंगा स्नान के दौरान 2 युवकों की दर्दनाक मौत। भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम स्थित नमामि गंगा घाट में गंगा स्नान के दौरान 2 युवक डूब गए। रविवार शाम हुई इस घटना के बाद एनडीआरएफ और पुलिस ने देर रात तक खोजबीन की। सोमवार सुबह नाविक शंकर महलदार की मदद से दोनों युवकों के शव गंगा घाट से बरामद किए गए। मृतकों की पहचान विकास कुमार सा और पीयूष कुमार वर्मा के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मायागंज भेज दिया है। विकास कुमार, बताइए कैसे घटना हुई? वही करीब 4 बजे फ़ोन आया, 4 या 4:30 पौने 5 बजे फ़ोन आया था इसका दोस्त का। वो बताया कि पीयूष नहीं मिल रहा है। हमको समझ में नहीं आया। हम अपने बड़ा लड़का को फ़ोन दिए, देखो क्या बोल रहा है उसका दोस्त। तो वही सब सारे घटना बताया कि डूब गया गंगा जी में। कौन बताया? आयुष कहाँ गया? आयुष बताया? हाँ आयुष। कल कब का घटना है?
कल कब का घटना है? कल वही 3-4 बजे। कल भी खोजबीन किया था हाँ, SDRF की टीम, हाँ, लेकिन कल सफलता नहीं मिली। आज क्या बजे निकला? आज करीब 2 घंटा, 1.5-2 घंटा होता होगा। SDRF की टीम निकाली। भागलपुर में जनता दरबार। भागलपुर के समीक्षा भवन सभागार में सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया। जनता दरबार में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने जमीन विवाद, सरकारी योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक शिकायतों से जुड़े मामलों को रखा। डीएम ने करीब 45 शिकायतों की सुनवाई की, जिनमें कई मामलों का मौके पर निष्पादन किया गया, जबकि अन्य मामलों में संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्रशासन की पहल से लोगों में भरोसा बढ़ता दिखा। अमरपुर बस स्टैंड पर पुलिस की बड़ी छापेमारी। अमरपुर में नशा कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान चलाया। थाना अध्यक्ष राकेश कुमार के निर्देश पर बस स्टैंड स्थित चाय दुकानों और अन्य दुकानों में दरोगा संजय कुमार गुप्ता और सदन कुमार के नेतृत्व में सघन जांच की गई। हालांकि छापेमारी में कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से दुकानदारों और संदिग्ध कारोबारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने साफ कहा कि नशा कारोबार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।